हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और लेकर आया हूँ न्यूज़ हर रोज़ की तरह। ख़राब न्यूज़ ज़्यादा हैं, गुड न्यूज़ ना के बराबर हैं, लेकिन क्या करूं, जो सच है वो सच है और सच बताना मेरा धर्म है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं डरा रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आंकड़े आते मैं रोज़ की पेश कर रहा हूं। जब गुड न्यूज़ आती थी तब भी बताता था, ख़राब न्यूज़ हैं तो भी बताता हूं कि सिर्फ आप सावधान रहें और जितना हो सके घर के अंदर रहें। अभी ये हफ्ता पूरा ऐसा ही रहेगा। एक हफ्ते बाद जाके शायद आपको कुछ राहत मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। और इंडिया में रिकॉर्ड लगातार टूटते जा रहे हैं। कल आए हैं 1.31 लाख केसेस, डेथ 802 हुई हैं, एक्टिव केसेस रह गए 9.79 और कुल मिला के हालात चिंताजनक हैं। और ये आंकड़ा 1.5 लाख तक जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। उससे ऊपर शायद मुझे नहीं लगता जाएगा, 1.5 लाख से ऊपर, ऐसा मेरा अपना फीलिंग है। उसके आसपास ही रहेगा, फिर वहाँ जाके रुक जाएगा और फिर नीचे आना शुरू होगा। और इसको लगेंगे अभी 5 दिन, ये मेरा आंकड़ा है, 5 दिन कम से कम। महाराष्ट्र में आए 56,286 केसेस, 376 डेथ हुई हैं। और उसी के साथ साथ मुंबई में भी केसेस बढ़ गए हैं, बड़े नहीं हैं सॉरी, 8,000 से ऊपर आए हैं। हालांकि वहाँ तो 11,000 तक आ चुके थे, अभी 8,000 से ऊपर केसेस आए हैं वहाँ पे। लेकिन चिंताजनक खबरें कहाँ से हैं? चिंताजनक खबरें, पूरे इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। आज मैं पूरे इंडिया के साथ दिल्ली की कुछ खास बात बताऊंगा कि दिल्ली में, क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, तो दिल्ली में इस समय हालात बहुत से बद से बदतर हैं। बताऊंगा आखिर प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। उससे पहले आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं कौन कौन से राज्यों में क्या क्या हुआ है। जो डेथ हुई हैं 802, उसमें 376 डेथ सिर्फ महाराष्ट्र में हुई हैं और 56 डेथ पंजाब में हुई हैं। और उत्तर प्रदेश में 39 डेथ हुई हैं, 39 डेथ हुई हैं। उत्तर प्रदेश में जहां केसेस से 200-300 रह गए थे, बढ़ के 8,000 से ऊपर जा चुके हैं। नेक्स्ट हॉटस्पॉट मुझे लगता है महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश ही बन सकता है। सबसे ज़्यादा केसेस उत्तर प्रदेश में भी आ सकते हैं, 10,000 का आंकड़ा उत्तर प्रदेश भी क्रॉस कर सकता है। तो हालात सभी जगह चिंताजनक हैं, इसलिए फिर बोल रहा हूँ घर में रहिए जितना हो सके। पंजाब में आए 3,070 केसेस, 56 डेथ हुई हैं। हरियाणा में 2,872 केसेस, इसके साथ गुजरात में 4,021 केसेस, राजस्थान में 3,526 केसेस, गोवा में 582 केसेस, कर्नाटका में 6,000 से ऊपर केसेस आए हैं, केरला में 4,000 से ऊपर केसेस आए हैं, यूके में, उत्तराखंड में 787 केसेस आए हैं, हिमाचल में 681 केसेस आए हैं, यूपी में मैंने आपको बताया जैसे कि 8,000 से ऊपर केसेस आए हैं, बिहार में भी करीब करीब 1,900 केसेस आए हैं, जम्मू एंड कश्मीर में झारखंड में 1,882 केसेस आए हैं, मध्य प्रदेश में 4,000 से ऊपर केसेस आए हैं, छत्तीसगढ़ में 10,000 से ऊपर केसेस आए हैं। छत्तीसगढ़ का हाल बुरा है, सबसे ऊपर महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़, फिर पंजाब, ये 3 राज्य सबसे ऊपर हैं। धीरे धीरे करके यूपी भी चौथे नंबर पे आ रहा है। आंध्र प्रदेश 2,000 2,500 के आसपास केस आए हैं, वेस्ट बंगाल में 2,700 के आसपास केस आए हैं, उड़ीसा में 800 केस आए हैं, तमिलनाडु में 2,000 के आसपास केस आए हैं। ये सब कहानी है पूरे इंडिया की, लेकिन मैं आज दिल्ली की बात करूंगा। दिल्ली में लगातार केसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, कहीं ये आंकड़ा 10,000 तक ना पहुंच जाए शनिवार तक, क्योंकि दिल्ली में आए हैं कल 7,437 केसेस और पिछले दिन 5,500 आए थे। तो लगातार केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और 24 डेथ भी हुई हैं, तो डेथ का आंकड़ा भी तेज़ी से बढ़ रहा है। पॉजिटिविटी रेट सीधा 8.1 पे आ गया है। और इसी तरह से अगर ये स्पीड रही तो 10,000 का आंकड़ा आने में 2-3 दिन ही लगेंगे भाई, इससे ज़्यादा नहीं। और इंजेक्शंस की कमी हो गई है, रेमडेसिविर कई हॉस्पिटल्स में नहीं मिल पा रहा है। मेरे पास बहुत फ़ोन आ रहे हैं, सर स्टॉकिस्ट का नाम बता दो, ये बता दो, वो बता दो। वहाँ पे फ़ोन करते हैं तो वहाँ पे भी शॉर्टेज हुई पड़ी है। कुल मिला के मेडिसिन की शॉर्टेज हो रही है, प्लाज्मा की शॉर्टेज तो पहले से ही थी। तो इसी के साथ में आपको एक बात बताऊं, 90,000 टेस्ट हुए हैं, उसमें 60% RT-PCR टेस्ट हुए हैं। लेकिन गंगाराम हॉस्पिटल में 37 डॉक्टर पॉजिटिव आ चुके हैं पिछले 10-12 दिन में कोविड-19 के। तो ये सब हालात शो कर रहे हैं कि दिल्ली के हालात कहीं ना कहीं बहुत विस्फोटक स्थिति में हैं। और मैं जो फेस कर रहा हूं कि बेड्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि सरकार ने बोला है कि सभी जितने 100 से ऊपर हॉस्पिटल को कि 50% से ज़्यादा बेड्स रिजर्व कर दें कोविड पेशेंट्स के लिए। और क्या बोलूं, एक्टिव केसेस करीब करीब जो दिल्ली का हाल है, दिल्ली में इस समय एक्टिव केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इस समय आप लोग क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सर मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकला।
तो मैं क्या करूं। एक मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस वीडियो को पूरा देखें। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि एक पेशेंट है मिस्टर अश्वनी कौशिक, जो एडमिट है मेरे अंडर में, यंग पेशेंट हैं 35 साल के, उनको प्लाज्मा की ज़रूरत है। मुझे एक ऐसे पेशेंट का प्लाज्मा चाहिए जो कोविड से ठीक हो चुके हों, जिनको 3 से 4 महीने से ज़्यादा टाइम ना हुआ हो ठीक हुए, तो उनका प्लाज्मा चाहिए, एक डोनर चाहिए। अगर 2 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ अगर आप डोनेट करना चाहते हैं प्लाज्मा मेरे पेशेंट के लिए, उनकी जान बचानी है, पेशेंट कंडीशन सिक है, तो प्लीज़ मुझे 9810416762 पे संपर्क करें। तो एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरे ही पेशेंट के लिए जो मेरे ही अंडर में एडमिट है। भगवान ने अभी तक मेरे एक भी पेशेंट के साथ अन्याय नहीं किया है, ऊपर वाले ने, सभी बच गए हैं। मुझे उम्मीद है ये पेशेंट भी बच जाएगा, लेकिन पहली बार मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लाज्मा चाहिए। तो दिल्ली में कोई भी ऐसा पेशेंट हो जिसको कोविड हुआ है, अभी 2-3 महीने हुए हों, और जिनको शुगर ना हो, कोई अंडरलाइंग बीमारियाँ ना हो, तो प्लीज़ अगर आप प्लाज्मा डोनेट करना चाहें, कोई भी ब्लड ग्रुप हो चलेगा, प्लीज़ मेरे नंबर पे मुझे प्लीज़ कंसल्ट करें, मुझे कांटेक्ट करें। तो ये दिल्ली के हालात काफ़ी हद तक बिगड़ चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 दिन तक माहौल ऐसा ही रहेगा, उसके बाद जाके स्थितियाँ कुछ शांत होंगी, ऐसा मेरा अपना अनुमान है। 15 तारीख के बाद जाके स्थितियाँ थोड़ी स्टेबल होनी शुरू होंगी, और इस महीने के एंड में जाके केसेस कम होने शुरू हो जाएंगे 20-25 तारीख के बाद, ऐसा लग रहा है। और ये बात सच है कि जितना तेज़ी से ग्राफ ऊपर जाता है उतना ही तेज़ी से नीचे आता है। मुंबई को देख के मुझे थोड़ा सा आशावादी हूँ, क्योंकि मुंबई में 11,000 तक केसेस पहुँच गए। बहुत धीरे धीरे मुंबई में केसेस कम होने शुरू हुए हैं, 8,000 तक आ गए हैं अगर आंकड़े सही हैं। तो इसी तरह से दिल्ली में भी ये केसेस 10,000 तक जा सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है आने वाले 5 दिन के बाद स्थितियां शायद कंट्रोल में आ जाएं। नाइट कर्फ्यू लग गया है, और इसी के साथ गाजियाबाद और नोएडा में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो ये थी आज की न्यूज़। बहुत खुश नहीं हूँ न्यूज़ सुना के, क्योंकि हालात इतने ख़राब हैं कि मेरे पास, मैं हॉस्पिटल में, बाकी हॉस्पिटल में जहाँ जाता था मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। शाम का क्लिनिक मैंने बंद कर दिया है। ऑनलाइन इतने अपॉइंटमेंट होते हैं कि पूरा दिन, पूरा इंडिया से फ़ोन 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 फ़ोन। तो आप समझ सकते हैं हालात कितने ख़राब हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अपने आप को लॉकडाउन कर लें घर के अंदर 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने की बात है। 1 महीने बाद स्थितियाँ कुछ शांत हो जाएंगी। और वैक्सीन की भी मुंबई में कई जगह पे वैक्सीन की भी शॉर्टेज हो गई है, उन्होंने बंद कर दिए वैक्सीनेशन सेंटर, और ये बातें उड़ रही थी कि वैक्सीन भी कुछ दिनों के लिए बाकी बची हुई हैं। तो इसके ऊपर फिर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, लेकिन कुल मिला के स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। प्लीज़ अगर आप प्लाज्मा डोनेट करना चाहें, कोविड के पेशेंट जो ठीक हो चुके हैं, प्लीज़ मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, आप किसी की जान बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। थैंक यू, बाय।